ओम शांति। आज 26 तारीख है, बुधवार का दिन है। आज का सारे दिन का स्वमान है, मैं आत्मा खुदाई खिदमतगार हूँ। खुदाई खिदमतगार माना ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, खुदा का सेवाधारी हूँ। तो सारा दिन मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूँ समझ के हमको ईश्वर भगवान की सेवा करनी है। तो ईश्वर सेवा देता है तो साथ साथ में सेवा करने की शक्ति, ताकत, बल भी देता है। तो इस सम्मान में हमको सारे दिन ईश्वरीय सेवाधारी, खुदाई खिदमतगार बनकर रहना है। तो आज प्यारे बाबा ने कहा है, बाबा आए हैं हमको फ्लावर माना किंग ऑफ फ्लावर, सतयुगी बगीचे का फूल बनाने। अभी तो सब विकारी है। विकारी मनुष्यों को कांटे के मिश्रण कहा जाता है, जिससे बदबू आती है। तो बाबा आए हमको संपूर्ण निर्विकारी बनाने। तो संपूर्ण माना 16 कला, जिसको बाबा परफेक्ट कहते हैं। तो हमको परफेक्ट बनने के लिए विकारों पर जीत पानी है। इसके लिए योग बल अपनाना है। स्वयं को देही अभिमानी समझना है। देही अभिमानी समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। तो ये विकारी रूपी कांटों की बदबू निकल हम जो बाबा का स्वमान है, हमारे प्रति या लक्ष्य है कि जो हमको फूल, कांटों से फूल बनाने आए बाबा, किंग ऑफ फ्लावर बनाने आए हैं। तो हमको ये लक्ष्य रखे, फिर इसके लिए पुरुषार्थ भी करना है। तो आज का प्यारे बाबा का महावाक्य है, बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुखी अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए। 1 सेकंड में ऊपर जाना और आना, इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है। तो कोई भी चूर फूर नहीं, ये सृष्टि तो जैसे है ही नहीं, वैसे संपूर्ण विकारों का अंश समाप्त करने के लिए बाबा ने कहा हुआ है अंतर्मुखी रहना है। कहा भी जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अंतर्मुखी माना बाबा ने सुना है शरीर से डिटैच होना है, देही अभिमानी बनना है, सेकंड में आना और सेकंड में जाना, यह अभ्यास बढ़ाना है। बिल्कुल बीच बीच में बाबा के जैसे समय मिले तो टाइम मिले तो 1-1 सेकेंड बीच बीच में यह अभ्यास करना है। अंतर्मुखी रहना है, बिल्कुल बाबा के साइलेंस में जाना है, जिससे सन्नाटा हो जाए। ओम शांति। यहाँ अरेक को बिठाया जाता है, ओ शरीरी हो बाप की याद में बैठो और साथ साथ ये सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। तो मनुष्य 84 के चक्र को समझते हैं तो समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्कर लगाते हैं वही समझने आएंगे। तुमको यही याद करना चाहिए। इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात सब खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं कि कोई आसुर बैठे हैं जिनका गला काटा जाएगा। मनुष्य स्वदर्शन चक्र का अर्थ भी नहीं समझते। ये ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ मिलता है। तो कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रहे, पवित्र बनो। तो भगवान वाचे, एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो सत्युग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग है वेश्यालय। ये दुनिया बदलती है, भारत की ही बात है, औरों की बात में जाना भी नहीं चाहिए। बोलो जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा? बोलो पहले अपने को तो समझो,
पीछे औरों की बात है। तो भारतवासी ही अपने धर्म को भूलकर दुखी हुए हैं, तो भारत में ही पुकारते हैं तुम माता पिता। तो विलायत में माता पिता अक्षर नहीं कहते, तो वो सिर्फ गॉड फादर कहते। तो बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे। तो भारत स्वर्ग था, ये तुम जानते हो। तो बाबा आकर हमको कांटों से फूल बनाते हैं। तो बाबा को बागवान भी कहते हैं। बुलाते हैं कि आकर हम कांटों को फूल बनाओ। तो बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं और माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है, तो न ईश्वर को न माया को समझते हैं। कोई ने अक्षर का बस रिपीट करते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं। तो ये बच्चे समझते हो कि ये ड्रामा का खेल है, राम राज्य और रावण राज्य। तो राम राज्य में सुख और रावण राज्य में दुख है। तो यहाँ की ही बात है, ये कोई प्रभु की माया की नहीं। माया कहा जाता है, बाबा कहते 5 विकारों को, जिसको रावण कहते हैं। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 जन्मों के चक्र में आते हैं। तो सत्वगुणी से तमोगुणी बनना है। इस समय सब विकार से ही पैदा हो, इसलिए विकारी कहा जाता है। नाम ही है विशेष दुनिया, फिर है वाइसलेस दुनिया, अर्थात पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती। ये तो समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था। बच्चे जानते स्वर्ग की स्थापना करने वाला परम पिता परमात्मा है, तो उनमें सुख घनेरे हुए हैं। तो ज्ञान से दिन, भक्ति से रात कैसी होती है, ये कोई भी समझते नहीं। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मणों का दिन, फिर उनों की ही रात। दिन और या रात सब यहाँ ही होता है, ये कोई नहीं समझते। तो प्रजापिता ब्रह्मा की रात, तो जरूर उनके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात। आधा कल्प दिन है और आधा कल्प है रात। तो बाबा आए हैं निर्विकारी दुनिया बनानी। तो बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए हैं, तो यह है पापात्माओं की दुनिया। तो पाप जरूर शरीर के साथ ही करते, तब पापात्मा बनते। मानव आगे जब शरीर में आत्मा आती है तो बड़े हो जाते हैं, विकारों की नॉलेज आती है, तो फिर पाप करने शुरू करते हैं। तो देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं। अपवित्र होने से तुमने पाप किए, तो पाप जरूर शरीर के साथ होते। यह ही पापात्माओं की दुनिया। यहाँ तुम श्रेय मत से श्रेष्ठ पुण्यात्मा बन रहे हो। तो श्री श्री 108 की माला है, ऊपर वे है फूल, उनको कहेंगे शिव। वह है निराकारी फूल। फिर साकार में मेल फीमेल का दाना बनते हैं। तो शुभावा द्वारा ये पूजन सिमरन लायक बनते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो, तो बाबा हमको विजयमाला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद के बल से। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो बिगर समझ कह देते प्रभु तेरी माया प्रबल है। किसके पास धन होता है, कहेंगे इनके पास बहुत माया है। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता है। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया है। तो 10 शीश वाला अब चित्र है तो समझाया जाता है, जैसे अंगद के लिए भी देखा दे। उनको रावण ने हिलाया, परंतु वो हिला न सका। कहते हैं इतने अंगद क्या थे, अचल और अड़ोल निश्चय बुद्धि। हमको भी ऐसे बनना है, तो दृष्टांत बना दिए हैं, बाकी कोई चीज नहीं। बाबा कहते माया तुमको कितना भी हिलाए, परंतु तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि सब दृष्टांत बना दिए हैं।
जिनका अर्थ तुम बच्चे ही अभी जानते हो। ब्रह्मरी का भी दृष्टांत है। ब्रह्मरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है तो तुम कागविष्टा के समान कीड़ों को ज्ञान योग की भू कर पतित से पाप बनाते हो। तो बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है। इंद्रियों को समेट कर अंतर्मुखी हो बैठ जाओ। तुमको भी बाप कहते भले कर्म करो फिर अंतर्मुखी हो जाओ। जैसे ये दृष्टांत है तो जैसे ये सृष्टि है ये चूर पूर बंद हो जाती है। भक्ति मार्ग पे भी बाह्यमुखी बन पड़ते हैं। गीत गाना ये करना कितना हंगामा कितना खर्चा होता है तो कितने मेले लगते हैं। बाप के लिए ये सब छोड़ अंतर्मुखी हो जाओ। जैसे कि ये सृष्टि है तो अपने को देखो हम लायक बनते हैं तो कोई विकार तो नहीं सताता। हम बाप को याद करते हैं तो बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं ऐसे बाप को तो हमको दिन रात याद करना चाहिए। तो हम आत्मा है हमारा वो बाप है तो अंदर में ये चलता रहे तो हम अब नई दुनिया के फूल बन रहे। अक का व टागर का फूल नहीं बनना है हमको तो बाबा कहते एकदम किंग ऑफ फ्लावर बिल्कुल खुशबूदार फूल बनना है। कोई बदबू न रहे बुरे ख्यालात निकाल जाए है ना। बदबू न रहे माना कोई भी विकार अंदर न रहे बाबा। बुरे ख्यालात सारे निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है अपने को सुधारना है। तो कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शरीर निर्माण कर्म भी भला करो उसमें भी टाइम निकाल सकते हो। भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते रहो है ना। शरीर निर्वाह कर्म करते भी बाप को याद करना है। बाप को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। तो जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से जन्मों के बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। देखना है कितना सच्चा सोना बना। आज कितना घंटा याद मेरा, कल 3 घंटा याद मेरा, आज 2 घंटा रहा। ये तो आज घाटा हो गया तो उतना और चढ़ाना पड़ेगा ना। चढ़ाना होता रहेगा। यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचे कहाँ नीचे होते हैं ना। तो तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी। अपना खाता देखना है। मुख्य है याद की यात्रा की सब्जेक्ट कहते हैं जिसमें हमको मेहनत करनी है। भगवान वाच तो जरूर है, बच्चों को पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। अब भगवान किसको कहा जाए? कृष्ण तो शरीरधारी है तो भगवान तो निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है। सफेद दाढ़ी मूंछ तो बूढ़े की होती है ना। तो चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ है ये। छोटे रथ में थोड़ी बाप प्रवेश करें। खुद ही कहते हैं मुझे कोई भी जानते नहीं, वह है सुप्रीम फादर अथवा सुप्रीम सोल। तो तुम भी 100% पवित्र थे, अब 100% अपवित्र बने हो। तो सतयुग में 100% प्यूरिटी थी तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी थी। मुख्य है हमारा प्यूरिटी। तो देखो देखते भी हो प्यूरिटी वाले को इम्प्योर माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं। देवताओं के आगे ऐसे जाकर कहते हैं। तो बाबा ने समझाए कुमारी को भी सब माथा टेकते हैं। फिर वही कुमारी शादी करती है तो वह सबके आगे माथा टेकती है क्योंकि विकारी बनती है ना। तो अभी कहते हैं तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी हो रहेंगे। तो अभी 5 विकारों का राज खत्म होता है। तो यह है मृत्यु लोक और वह है अमर लोक। तो अब तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो पाफी देते हैं, तिलक भी मस्तक पर देते हैं। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है किसके लिए? तो तुम अपने ही आपे को राज्य तिलक दुबाओ।
जैसे बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आपे ही बैरिस्टरी का तिलक देते हैं। तो तुम भी दो, पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़ी मिलेगा। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे, सब पास हो जाए, तो बच्चों को अपने को आपे ही राज्य तिलक देना है। तो बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। तो बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। देवी देवताएं डबल सिरताज बनते हैं, पतित राजाएं भी उनकी पूजा करते हैं। तो तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं। तो जो बहुत दान पुण्य करते थे तो राजाओं के पास जन्म, क्योंकि अच्छे कर्म किए हैं तो अभी यहाँ तुमको मिला है। अविनाशी ज्ञान धन वो धारण कर फिर तुमको दान भी करना है। ये है सोर्स ऑफ इनकम। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं, तो वह है पढ़ाई अलग काल के लिए, एक जन्म के लिए। विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं, तो पढ़ाई खत्म, विनाशी हो गई ना। मेहनत सारी मुफ्त में गई, तो तुम्हारी मेहनत ऐसे कभी नहीं जा सकती। तो तुम कितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। वहाँ अकाली मृत्यु होती नहीं, ये पढ़ाई साथ ले जाएगी। तो अब जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं, तो एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की इतनी महिमा क्यों? भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो एक होता है, वह है निराकार, सब आत्माओं का बाप, इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े, ये है युक्ति। क्रिमिनल आय एकदम निकल जाए, संभाल रखनी है। हमारी आंखें कहाँ मत वाली तो नहीं बनी, तो बाजार में चने दिखे, दिल हुई, ऐसे दिल बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते हैं। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वो कहते चना खाएगी तो एक बार खाने से पाप थोड़ी लग जाएगा कहते। तो जो कच्चे होते हैं वो झट खा लेते हैं। तो इस पर शास्त्रों में भी अर्जुन का दृष्टांत है। तो ये कहानी पेट बनाई है, बाकी इस समय की बातें हैं। तो तुम सब हो सीताएं, तुमको बाप कहते हैं, बाप को याद करो तो सारे पाप कट जाएंगे, बाकी और कोई बात है ही नहीं। तो अभी तुम समझते हो रावण ऐसा कोई मनुष्य नहीं, ये तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है, तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं तुम तो असुर हो, चलन असुरी है। विकारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो, तो ये फिर बेहद का बाप कहते हैं तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं, फिर काला मुंह करते हो, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हो, काले से भी काला बन जाते हो, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर अब पारस बुद्धि बनते हो तो तुम्हारी चढ़ती कला होती है। तो बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने, संशय की बात हो ही नहीं सकती। तो बाप है हेवेनली गॉड फादर, तो जरूर हेवेन सौगात लाएंगे ना। तो बच्चों के लिए शिव जयंती भी मना, क्या करते होंगे? व्रत आदि रखते होंगे। वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का, विकार में नहीं जाना है। तो इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। तो अब ये एक जन्म पवित्र बनो, तो पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। तुम देखना भारत में 9 लाख ही जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी और धर्म नहीं रहेंगे। तो ताली बजे, एक धर्म की स्थापना और बाकी अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सात। पहली पॉइंट, अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है। दूसरी पॉइंट, खाने पीने की भी पूरी परहेज रखनी। कभी भी आंखें धोखा न दे, ये संभाल करनी है। अपने को सुधारना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है आज के मुरली का कि बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी हो। विस्तार, बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने से निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। तो लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब। तो हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। ऐसे सारे दिन के लिए बाबा ने विश्व कल्याणकारी धूम का वरदान दिया है। इसके लिए बाबा ने कहा सबसे पावरफुल स्टेज है बीज रूप। तो लाइट हाउस बनो, बाप कहते हैं। लाइट हाउस बनकर सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनना है। तो इसके लिए ये बीज रूप स्थिति बनानी है। बीज को बाबा कहते पानी देंगे तो स्वतः सारे वृक्ष को पानी मिल जाएगा। तो ये स्टेज पावरफुल स्टेज है। बाबा कहते हैं ऐसे लाइट हाउस माइट हाउस बनकर सारे विश्व को सकाश देना है, सारे विश्व का कल्याण करना है। स्लोगन है, एडजस्ट होने की शक्ति, नाजुक समय पर पास विद ऑनर बनाने की। तो इसलिए हर बात को हर परिस्थिति में एडजस्ट करने की शक्ति को धारण करना है। जैसे कहा भी जाता है, लाइफ इज एडजस्टमेंट। ओम शांति।